सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम ज्ञान सागर का पाठ 3 बरसते जल के रूप अनेक पढ़ेंगे। इसमें बरसते हुए जल के रूपों के बारे में बताया गया है कि धरती पर जल किन किन रूपों में बरसता है। एक दिन की बात है, सुहावना मौसम था, ठंडी हवाएं चल रही थी, आकाश में बादल छाए थे। अमन, जफर, परमीत सभी मित्र खेल रहे थे। अचानक से बादल गरजने लगते हैं और बिजली चमकने लगती है। तो अमन के दादाजी ने उन्हें इशारा करके वापस आने को कहा। जैसे ही वे वापस आने लगते हैं तो अमन के गाल पर एक बूंद गिरती है। वह छूकर देखता है कि मेरा गाल गीला कैसे हो गया, यह क्या लगा। तो वह आकर दादाजी से पूछता है। दादाजी कहते हैं, बारिश की बूंदें हैं। तो उन सभी बच्चों ने दादाजी से पूछा कि दादाजी, बारिश कैसे बरसती है। तो दादाजी सभी बच्चों के साथ बरामदे में बैठ जाते हैं और उन्हें बताने लगते हैं कि बारिश कैसे होती है और जल किन किन रूपों में धरती पर बरसता है। दादाजी बताते हैं कि बारिश जल चक्र के कारण होती है। नदियों, झरनों, तालाब, कुओं, समुद्र और महासागरों का पानी सूरज की तेज गर्मी के कारण भाप बनकर उड़ने लगता है और वायुमंडल में जाकर इकट्ठा होने लगता है। अब क्योंकि वायुमंडल में जितना हम ऊंचाई पर जाते हैं तापमान उतना घटता जाता है, तो पानी की ये बूंदें, ये भाप जो गैस के रूप में होती हैं, ऊपर जाकर इकट्ठी होने लगती हैं और बादलों के रूप में बन जाती हैं। यही बादल अधिक वजन होने के कारण बरसने लगते हैं और इसी को हम बारिश कहते हैं। तो क्योंकि बारिश से पानी नदियों, तालाबों, महासागरों में जाता है और वहीं जल सूखकर फिर भाप बनकर बादल बन जाते हैं, तो बादलों से बारिश का होना और बारिश से वापस जल के स्रोतों में जल जाकर फिर उनका भाप बनकर बादल बनना, इस प्रकार यह चक्र चलता रहता है। इसीलिए इसे जल चक्र कहते हैं। इसके अलावा ओले भी बारिश का ही रूप होते हैं। ओले किस प्रकार बनते हैं? जब पानी की ये बूंदें वातावरण में कुछ और ऊंचाई पर झटके से चली जाती हैं तो कम तापमान होने के कारण ये जम जाती हैं और फिर ठंडी होने के बाद इकट्ठी होकर धरती पर बरसने लगती हैं। इन्हीं को हम ओले कहते हैं। इसके अलावा पाला भी बरसते जल का ही एक रूप है। घनी ठंड में सुबह सुबह आप सभी ने खेतों पर पाला देखा होगा, बर्फ की एक सफ़ेद चादर। यह पता है कैसे जमती है? जब बहुत तेज ठंड होती है तो वातावरण में मौजूद जल के कण बर्फ के रूप में जम जाते हैं और ये फसलों के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं और एक सफ़ेद चादर के रूप में बिछ जाते हैं। इसी बर्फ़ की सफ़ेद चादर को हम पाला कहते हैं। यह भी बरसते जल का ही रूप है। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों का वातावरण, हम सभी को पता है कि उधर बहुत तेज़ ठंड पड़ती है और पहाड़ क्योंकि ऊंचाई पर होते हैं तो वहाँ मौजूद जल के कण, ये वाष्प के कण अधिक ठंड के कारण जम जाते हैं और बहुत कठोर हो जाते हैं और कठोर रूप लेकर ये धरती पर बरसने लगते हैं। पहाड़ी इलाकों पर बरसने वाली यह बर्फ हिमपात कहलाती है। इस प्रकार दादाजी ने जल के बरसते रूपों का बच्चों को वर्णन किया। इतने में ही अमन दादाजी के लिए चाय और अपने दोस्तों के लिए पकौड़े लेकर आता है।
दादाजी ने गरम गरम चाय पीकर और बच्चों को जल के रूपों के बारे में बताकर बारिश का आनंद लिया, तो वहीं बच्चों ने गरम गरम पकौड़े खाकर बारिश का आनंद लिया। बच्चों को दादाजी से बात करके बहुत मज़ा आया, क्योंकि उनके पास बच्चों के सारे प्रश्नों के उत्तर थे। धन्यवाद।